अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 की कंप्लीट वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब जो हमारा लेक्चर है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो हमारा है कैट कैट कमांड, हेड एंड टेल कमांड। हमने अपने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने कैट को भी डिस्कस किया था। कैट कमांड जो है वो किस लिए यूज़ होती है, उसको क्यों हम यूज़ करते हैं। आज जो हमने करनी है, डिस्कस करना है, वो हेड और टेल कमांड के ऊपर है। यानी हेड और टेल कमांड कैसे यूज़ की जाती है। जब कैट कमांड थी तो हेड हेड एंड टेल कमांड की क्यों ज़रूरत पड़ी? हेड एंड टेल कमांड को क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कैट कमांड के होते हुए? कैट कमांड का मैं थोड़ा-सा दोस्तों आपको बता दूँ कि कैट कमांड, क्योंकि हमने पिछले लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। कैट कमांड जो होती है ये क्या करती है, अगर हमने किसी फ़ाइल को, टेक्स्ट फ़ाइल है उसको अगर हमने कोई रीड करना है, किसी भी फ़ाइल को, टेक्स्ट फ़ाइल को, तो उसके लिए कैट कमांड हम यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि कैट कमांड जो है, अगर कोई फ़ाइल है, किसी फ़ाइल में हमने कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है, तो तब भी कैट कमांड यूज़ होती है। कैट कमांड क्या करती है दोस्तों, कि जब भी हम किसी फाइल को रीड करते हैं तो वो पूरी फाइल को लोड करती है, पूरी फाइल को, पूरे कंटेंट को लोड करती है, पूरे कंटेंट को हमें शो करती है। अगर हम बात करें इसके मुकाबले में हेड एंड टेल कमांड की, तो हेड कमांड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है, जो 10 लाइन्स होती हैं, 10 टॉप की लाइन्स, टॉप जो ऊपर की जो 10 लाइन्स होती हैं, सिर्फ़ उनको प्रिंट करती है, उनको शो करती है, उनको दिखाती है। जो टेल कमांड होती है, वो क्या करती है, जो बॉटम की 10 लाइन्स होती हैं, वो बॉटम की 10 लाइन्स को शो करती है, प्रिंट करती है, डिस्प्ले करती है। तो कैट कमांड क्या करती है, वो पूरी फाइल जो होती है उसको लोड कर देती है, पूरी फाइल को शो करती है, पूरी फाइल को प्रिंट करती है, हम पूरी फाइल को क्या करते हैं, देख सकते हैं। अगर हमने सपोज अब हमने ऊपर की 10 लाइन्स को देखना है तो फिर क्या है, हेड कमांड यूज होगी। अगर हमने बॉटम की फाइल की बॉटम की 10 लाइन्स को हमने देखना है तो फिर कौन सी कमांड यूज होगी, टेल कमांड यूज होगी। तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। हेड और टेल कमांड जो है इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा कैट कमांड का मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, क्योंकि पीछे लास्ट लेक्चर में तो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपनी हम वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, ये हमारी रेड हैट 9 की क्या है, वर्चुअल मशीन है। तो अब हम क्या करते हैं, कैट कमांड का मैं थोड़ा-सा बता दूँ। सपोज़ ये कैट कमांड है, हमने किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए हम कैट कमांड को यूज़ करते हैं। हम एक फाइल को रीड करते हैं, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश सपोज़ पासवर्ड जो फाइल है, इस फाइल को हम रीड करते हैं। पास डब्ल्यूडी फाइल को हम रीड करते हैं, इंटर किया हमने। हमने क्या किया, कैट पास डब्ल्यूडी, ठीक है। ये देखिए इसने पूरी फाइल को लोड किया, कंप्लीट फाइल इसने लोड की। अब अगर हमने देखनी है, सिर्फ हमें 10 लाइन्स ऊपर की चाहिए थी, जो टॉप की हैं, वो चाहिए थी, तो फिर हम हेड कमांड अगर हेड कमांड यूज़ करेंगे तो हमें फर्स्ट टॉप की 10 लाइन्स हमें शो होंगी। अगर टेल करेंगे तो वो हमें बॉटम की 10 लाइन शो होंगी। ये क्या करती है, इसलिए है कि अब हमें पूरी पढ़ना ही नहीं है, पूरी फाइल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से फिर ये हेड कमांड निकाली गई, टेल कमांड निकाली गई। ये देखें, ये पूरी कमांड हो गई। अब हमें दोबारा इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अब अगर हमने नंबरिंग में देखना चाहते हैं कि भाई हर लाइन नंबर असाइन हो, ठीक है। कैड कमांड के अंदर जब पूरी फाइल लोड हो तो हर वो लाइन को एक नंबर असाइन हो, 1 नंबर, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अब दोबारा हम करते हैं, क्या करेंगे, कैट हाइफन एन स्लैश ईटीसी स्लैश सपोज यही पास डब्ल्यूडी की हमारी फाइल है। तो अब क्या होगा, नंबर असाइन होंगे। यानी पहली लाइन जो होगी उसको पहला नंबर होगा, जो सेकंड लाइन होगी उसका नंबर 2 होगा, जो थर्ड लाइन होगी उसका 3 होगा। इसी तरीके से इसके नंबर इसके ऊपर यहाँ पे शो होंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 1 लाइन, 2 लाइन, ये अगर हमने नंबर से इसको शो करना हो तो फिर हमें हाइफ़न एन लगाना होगा। हाइफ़न एन लगाएँगे तो फिर पूरी जो फ़ाइल है, पासवर्ड की जो पूरी इसने फ़ाइल को लोड किया है, तो उसको नंबर्स के साथ ये शो करेगी। अब इसने तो क्या किया, कैट कमांड ने पूरी फ़ाइल लोड कर दी, ठीक है? अब हमें पूरी फ़ाइल पढ़नी नहीं है, हमें सपोज़ ऊपर की 10 लाइन्स पढ़नी है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, हम हेड कमांड यूज़ करेंगे। हेड कमांड क्या करती है, अगर हम इस पे आते हैं हेड कमांड पे, हेड कमांड क्या होती है, ये जो ऊपर की टॉप की 10 लाइन्स हैं, वो उन टॉप की 10 लाइन्स को शो करती है।
अगर हमने सिर्फ ऊपर की हमें लाइन 10 लाइन हमें ज़रूरत है तो ये 10 लाइन को करेगी। अगर हमें 2 लाइन ज़रूरत है तो ये 2 लाइन प्रिंट करेगी। अगर हमने सिर्फ एक ही उसकी टॉप की जो है एक ही हमने देखनी है, एक ही लाइन देखनी है तो ये उस एक को करेगी। ये कस्टमाइज़ेबल होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करती है 10 लाइन्स को करती है। अगर हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं तो हम 1 लाइन भी देख सकते हैं टॉप की, सेकंड भी देख सकते हैं, थर्ड भी देख सकते हैं, जो भी देखना चाहें। या जितनी लाइन्स हम देखना चाहें, हम कहते हैं नहीं हमने 4 लाइन्स देखनी है तो 4 लाइन हम देख सकते हैं। अगर इसके मुकाबले में भइयों मैं बात करूँ टेल कमांड की, तो टेल कमांड बॉटम की बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन्स को दिखाती है बॉटम की, ठीक है? इसको भी टेल कमांड को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं नहीं हमें बॉटम की सिर्फ़ 1 लाइन दिखाओ, बॉटम की 2 दिखाओ या 3 दिखाओ या 4 दिखाओ, तो वो भी हम कस्टमाइज़ करके इसको कर सकते हैं। अभी ये सारी इसकी लैब परफ़ॉर्म करेंगे। कैट कमांड को हमने कर लिया, अब हेड कमांड की तरफ आते हैं। अपनी मशीन पे आते हैं, रेड हैट एंटरप्राइज़ लिनक्स 9 की मशीन पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ से स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हेड कमांड के अंदर क्या लिखेंगे हेड हेड स्लैश ईटीसी स्लैश सपोज यही पास जो डब्ल्यू डी है, सपोज हम इसी फाइल को हम देखना चाहते हैं। ये क्या करेगी हमारी जो टॉप की पास डब्ल्यू डी फाइल की जो टॉप की 10 लाइन है उसको ये शो करेगी। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये टॉप की 10 लाइन्स को, ठीक है? ये एक लाइन हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, 4, 5, 6, ये हो गई, यहाँ पे ये 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये देखिए ये टॉप की इसने क्या किए, जो टॉप की थी ऊपर की 10 लाइन को इस कमांड ने शो किया, ठीक है? अब अगर हम चाहते हैं इसको क्लियर करते हैं, हम कहते हैं कि हमने 10 लाइन्स नहीं देखनी, ठीक है? अब कैट कमांड क्या करती थी, वो पूरी फ़ाइल को लोड कर देती थी। अब हमने पूरी फ़ाइल नहीं पढ़नी, तो हेड कमांड लगाएँगे। हेड कमांड क्या करेगी, टॉप की जो ऊपर की जो है, वो 10 लाइन को लोड करेगी, 10 लाइन को प्रिंट करेगी, 10 लाइन को हम देख सकते हैं। अब इस हेड कमांड को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने 10 नहीं देखनी, हमने 2 लाइन्स ऊपर वाली 2 लाइन्स देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड हाइफ़न एन जो होगा नंबर ऑफ लाइन्स के लिए होगा, नंबर ऑफ लाइन्स है हेड हाइफ़न एन और उसमें देखना है हमने पास डब्ल्यूडी में सपोज़ देखना है। पास डब्ल्यूडी फ़ाइल की ऊपर वाली 2 लाइन्स हमने देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइफ़न एन लिखा, हाइफ़न एन के आगे क्या लिखेंगे हम 2, 2 लाइन्स हमने देखनी है। तो ये देखें, सिर्फ़ इसने 2 लाइन जो है हमें यहाँ पे शो कर दी, ठीक है? अब वो कैट कमांड क्या करती थी, सारी फाइल्स को लोड कर देती थी। अब सारी फाइल्स हमने रीड ही नहीं करनी है, हमने सपोज़ ऊपर की फाइल्स हमने देखनी है 1, 2, 3 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम इस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम कहते हैं नहीं हमने 3 लाइन्स देखनी है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, तो हम 3 लाइन्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने प्रिंट कर दी 3 लाइन्स। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड हो गई और ये हमारी क्या होगी थर्ड लाइन होगी, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि हमने 5 लाइन्स करनी है, तो हम इसी तरीके से 5 लाइन देंगे तो हमें क्या करेगा, पूरी फ़ाइल कैट की तरह लोड नहीं होगी, जो हमारी जितनी फ़ाइल्स हमें ज़रूरत है, उतनी फ़ाइल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके मुकाबले में इसको क्लियर करते हैं, अगर टेल की मैं बात करूँ, तो टेल क्या है? टेल कमांड मेरे भाइयों, टेल कमांड ये होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसके आगे हम हाइफ़न एन नहीं लगाएँगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम की 10 लाइन्स दिखाएगी। जैसे हेड कमांड के अगर अगर हम हाइफ़न एंड ना लगाएँ कि नंबर ऑफ लाइन्स ना उसको हम बताएँ कि भई इतनी आप करो, सिर्फ़ हेड लगा दें, आगे हम जो फ़ाइल का पाथ है वो दे दें, तो वो ऊपर की 10 लाइन। अगर टेल कमांड हम लगाएँ, अब ये देखिए अब हम टेल कमांड लिखते हैं, टेल हाइफ़न स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी, तो ये हमें बॉटम की 10 लाइन यहाँ पे शो कर रही है। ये कौन-सी बॉटम की 10 लाइन हमें यहाँ पे शो कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए जो लास्ट है, आखिरी लाइन है, वो कौन-सी है? स्लैश ये यूज़र अली है। तो यहाँ पे मैं आपको वेरीफ़ाई अगर कराऊँ तो कला कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी एंटर करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में यहाँ पे दिखाऊँ तो आखिरी जो यूज़र होगा वो अली होगा। ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसने टेल कमांड बॉटम की हमें 10 लाइन जो है यहाँ पे हमें इसने शो कर दी। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद अब ऊपर चलते हैं। ऊपर यहाँ पे हमारा है। अच्छा हमने क्लियर किया। अब इसी तरह जैसे हेड कमांड को हमने कस्टमाइज़ किया था, इसी तरीके से हम टेल कमांड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि टेल
हाइफन एन कितनी नंबर ऑफ लाइंस को शो करो। सपोज हम कहते हैं एक ही नंबर लाइन को आप शो करो। ठीक है, बॉटम की एक ही लाइन हमें यहाँ पे शो होगी। किस फाइल से एक बॉटम की लाइन शो हो, हम कहते हैं पास डब्ल्यूडी फाइल से। ठीक है, ये देखिए एक ही फाइल जो अभी हमने देखी है, जो आखिरी जो थी यूजर अली बना हुआ था, उसकी ये हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें दो बॉटम की दो लाइंस हमें यहाँ पे शो हों, दो लाइंस को प्रिंट करो, तो दो लाइन यहाँ पे हमें शो होंगी। ये देख सकते हैं दो लाइन। इसी तरीके से हम अगर कहते हैं कि सपोज तीन लाइंस हों, बॉटम की तीन लाइन डिस्प्ले हों, तो ये बॉटम की तीन लाइन इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि सपोज कि हमें जो यही पास डब्ल्यू फाइल है, इसकी हमें टॉप की एक लाइन शो हो, बॉटम की भी एक लाइन शो हो, एक जो ग्रुप है, ठीक है, सपोज ग्रुप्स, जहाँ पे ग्रुप्स की एक फाइल है जिसके अंदर सारे यूजर्स के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ उसकी भी एक टॉप फाइल हमें शो हो, टॉप लाइन हमें शो हो। ठीक है, तो उसके लिए भाइयों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हेड हाइफन एन। ठीक है, हेड हाइफन एन क्या हो, एक लाइन, टॉप की एक लाइन शो हो। ठीक है, कहाँ से शो हो, स्लैश ईटीसी, किस किस फाइल से शो हो, पास डब्ल्यू डी, पास डब्ल्यू डी। ठीक है, पास डब्ल्यू डी फाइल की टॉप की एक लाइन हमें प्रिंट करके दो, हमें शो करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। अब हम क्या है, अब इसको दूसरी कमांड दे रहे हैं। दूसरी कमांड के लिए अब हम कहते हैं टेल, टेल हाइफन एन, बॉटम की इसी पास डब्ल्यू डी फाइल की बॉटम की भी एक लाइन हमें यहाँ पे शो करो। ठीक है, ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी। ठीक है, अब सेमीकोलन, अब हम इसको कहते हैं कि भाई एक जो ग्रुप्स हैं, जो यूजर्स के ग्रुप्स की फाइल है, उसकी भी एक टॉप, जो फर्स्ट जो लाइन है, टॉप की ऊपर की फर्स्ट लाइन, वो यहाँ पे प्रिंट करो, यहाँ पे शो करो। हेड हाइफन एन वन, ओके, स्लैश ईटीसी स्लैश ग्रुप। ठीक है, ओके। अब हम क्या, टोटल कितनी होंगी, तीन लाइन शो होंगी। ठीक है, एक क्या होगी, इसको आप समझे, एक जो होगी टॉप की, हमें क्या फाइल से लाइन शो होगी, पासवर्ड पास डब्ल्यू डी फाइल की टॉप की हमें एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करके देगा। दूसरी जो कमांड है वो इसी पास डब्ल्यू डी फाइल की बॉटम की एक लाइन प्रिंट करेगा। तीसरी जो कमांड है हमारे जो यूजर ग्रुप की जो कमांड है, उस ग्रुप की टॉप की एक लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। टोटल तीन लाइंस प्रिंट होंगी। इसको हम इंटर करते हैं, ये देखें तीन लाइन इसने प्रिंट कर दी। पास डब्ल्यू डी की जो टॉप की फर्स्ट लाइन है, पहली पहली लाइन है, वो शो की। इसी पास डब्ल्यू डी की जो आखिरी लाइन है, लास्ट लाइन है, वो इसने प्रिंट की। उसके बाद हमने कहा ग्रुप की जो टॉप है, फर्स्ट लाइन है ग्रुप फाइल की, वो भी यहाँ पे प्रिंट कर दो। इन तीनों कमांड्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एक साथ हमने, यहाँ से हेड और टेल कमांड को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल। इसको हम कि भाई हमें टॉप का भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बॉटम भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, किसी और फाइल में, जितनी भी फाइल में हम देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई ना समझ किसी जगह पे आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड भी मैं आपको ईमेल कर दूंगा। अच्छा जी, ये वाला जो है, अब हम इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब ये अगला जो हमने डिस्कस करना है, वो हमारी है कि अगर हमने प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट लेना है, तो उसके लिए फिर अभी हम चलते हैं। चाहते हैं सपोज हम चाहते हैं कि यही जो जो अभी हमने किया है, अब अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं, किसी फाइल में प्रिंट करना चाहते हैं, ये जो अभी हमने तीन लाइन इसने हमें जो डिस्प्ले की हैं, अब हम अगर चाहते हैं कि ये लाइंस क्या हो, किसी फाइल में हम प्रिंट करना चाहें, तो प्रिंट कैसे होंगे। सपोज हमने ये फाइल्स प्रिंट करके किसी को भेजनी है, तो एक फाइल बनानी है, फाइल में ये लाइन प्रिंट करके किसी को भेजनी है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे, सपोज पहले तो एक ब्लैंक फाइल हम क्रिएट करेंगे। ब्लैंक फाइल फाइल क्रिएट करते हैं, टच स्लैश सपोज अली, एक ये हमारी ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम ये तीन लाइन जो हैं, ये तीन लाइन हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट कैसे करेंगे इन तीन लाइन को, यानी कि इस फाइल के अंदर हमने लिखना है।
ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, जैसे यही कमांड है, आप इसी पे ही आ जाएँ, इसी कमांड पे हम आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम कर देंगे, जैसे ये देखें पास डब्ल्यूडी है ना, इसको हमने स्पेस दी, अब लिखने के लिए, ठीक है? अब ये वाली जो जो पास डब्ल्यूडी की फाइल की जो फर्स्ट कमांड है वो क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए, किस में हो जाए? स्लैश अली जो अभी हमने ब्लैंक फाइल बनाई है इसके अंदर, यानी कि ये वाली हमने कमांड दे रहे हैं, ये वाली हमारी जो कमांड है, ये क्या करे? इसकी पास डब्ल्यूडी की जो फर्स्ट टॉप वाली लाइन है, ये क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए, यहाँ पे लिख दो स्लैश अली में, ठीक है? ये यहाँ पे राइट हो जाएगी। दूसरी, अब यहाँ पे हम आते हैं टेल हाइफन एन 1 नंबर ऑफ लाइन 1 पास डब्ल्यूडी, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम आते हैं टेल पे, इस पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डबल ग्रेटर साइन। डबल ग्रेटर साइन इसलिए हमने किया है कि इसको हमने पीछे अपनी लास्ट उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया भी था कि ये ओवरराइट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे भी सिंगल एक ग्रेटर लगाएँगे, सिंगल ग्रेटर का सिंबल लगाएँगे तो क्या होगी? हमारी जो फर्स्ट लाइन के ऊपर ये सेकंड लाइन क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी। अब जब डबल ग्रेटर साइन लगाएँगे तो अब ये क्या होगा? फर्स्ट लाइन भी मौजूद रहेगी। ये जो सेकंड हमारी कमांड है, ये इसको राइट करेगा नीचे वाली दूसरी लाइन पे, ठीक है? ये हो गया। तो अब इसको अब हमने प्रिंट करना है, तो अब हमने इसको कहा था कि जो ग्रुप की जो फर्स्ट लाइन है, इसको भी आप क्या कर दो? लिख दो। कहाँ पे लिख दो? इसको भी डबल ग्रेटर साइन स्लैश अली में, ठीक है? स्लैश अली के अंदर इसको भी आप क्या कर दो? और लिख दो। अब इसको हम एंटर करते हैं। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो इसने हमने जो स्लैश अली की एक ब्लैंक फाइल बनाई थी, उसके अंदर इसने क्या किया? ये 3 जो लाइन्स थी, जो ये 3 लाइन्स, ये जो अभी हमने देखी थी, फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, ठीक है? सेकंड लाइन हमारी ये थी, और थर्ड लाइन हमारी जो थी वो ये थी। इन तीनों लाइन्स को इसने क्या किया? स्लैश अली की फाइल में प्रिंट कर दिया, लिख दिया। अब ये फाइल हम किसी को भेजना चाहें तो हम भेज सकते हैं। ठीक है? अब इस फ़ाइल को हम रीड करते हैं कि भई ये वाक़ई ये 3 फ़ाइल्स वहाँ पे इसने लिख दी हैं, कॉपी कर दी हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैट स्लैश अली रीड करने के लिए कमांड कौन-सी यूज़ करते हैं? कैट, ये पूरी लोड कर देती है। स्लैश अली जैसे ही करेंगे, ये देखिए हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों जो स्लैश अली की हमने ब्लैंक फ़ाइल बनाई थी, उसमें इसने ये तीनों लाइन्स यहाँ पे क्या की हैं? लिख दी हैं। अब ये फ़ाइल हम किसी को भेजना चाहें तो हम किसी को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अब आगे हम चलते हैं। अगली जो हमारी कमांड है, अगर हमने एक कमांड के ऊपर दूसरी कमांड चलानी है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज़ ये पहले एक कमांड है lsblk, ठीक है? ये कमांड है, ये क्या करती है? ये हमें इन्फॉर्मेशन बताती है। ये हमें हार्ड डिस्क जो है उसकी इन्फॉर्मेशन बताती है कि आपके पास एक हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसका नाम एसडीए है, ठीक है? और इसके अंदर पार्टीशन बनी हुई है, एक एसडीए 1 बनी हुई है, ठीक है? टोटल जो हार्ड डिस्क है आपके पास उसका साइज़ क्या है? 100 जीबी है, ठीक है? 100 जीबी की आपके पास एक हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसके अंदर जो पार्टीशन बनी हुई है, एसडीए 1 जो बनी हुई है इसको स्लैश बूट है, ठीक है? स्लैश बूट की पार्टीशन बनी हुई है और 900 एमबी इसका साइज़ है। दूसरी स्वैप की बनी हुई है, इसका 7.8 जीबी है, और दूसरी आपकी तीसरी जो बनी हुई है स्लैश रूट बनी हुई है, इसका ये साइज़ है। अब ये कमांड है, ठीक है? अब इस कमांड को, अगर हम इस कमांड के ऊपर भी हम अपनी जो हेड और टेल कमांड्स हैं, इसके ऊपर भी हम चला सकते हैं। जब एक कमांड के ऊपर भाइयों दूसरी कमांड चलानी हो तो उसके लिए फिर दरमियान में हम पाइप साइन यूज़ करते हैं। जब एक कमांड के ऊपर दूसरी कमांड चलानी हो तो फिर पाइप साइन यूज़ होगा, ठीक है? क्योंकि हेड और टेल कमांड हमेशा यूज़ होती हैं या कैट कमांड यूज़ होती हैं किसी फ़ाइल के ऊपर। जब हम इसके ऊपर ये देखें, मैं जैसे ही इसके ऊपर अगर मैं हेड कमांड यहाँ पे चलाऊँगा, कि यहाँ पे मैंने हेड लिखा और lsblk लिखा तो ये क्या करेगी? एरर देगी। ये कहेगी, ये अब हमें आप देख सकते हैं कि ये ना फ़ाइल है, ना डायरेक्टरी है। ये कहती है कि ये जो कमांड हेड कमांड है या कैट कमांड है या टेल कमांड है, ये हमेशा फ़ाइल के ऊपर चलती है, ठीक है? वो क यहाँ पे इसलिए इसने एरर दिया है, ये ना फ़ाइल है ना डायरेक्टरी है।
ठीक है, तो इसलिए ये कमांड नहीं चल सकती। अब अगर हमने हेड और टेल कमांड चलानी है किसी कमांड के ऊपर, तो फिर उसके लिए दरमियान में है पाइप साइन जो है वो यूज होता है। अब ये देखें यहाँ पे LSBLK किया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर अब हेड कमांड हमने चलानी है, कमांड के ऊपर कमांड चलानी है, तो पाइप साइन हमने यूज किया। पाइप साइन यूज करने के बाद यहाँ पे हेड किया। हेड करने के बाद हम कहते हैं -n, सिर्फ इसकी कितनी लाइन LSBL की टोटल कितनी लाइन आप शो करो, 2 लाइन्स को शो करो, ठीक है। सपोज हम कहते हैं, तो अब 2 लाइन्स कौन सी शो होंगी? फर्स्ट लाइन तो इसकी कौन सी है? ये वाली है। फर्स्ट लाइन ये वाली है, ठीक है। सेकंड लाइन इसकी कौन सी है? ये वाली है। अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह शो करूं, नहीं चलो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2, तो ये 2 लाइंस यहाँ पे अभी हमें हेड कमांड यहाँ पे शो कर देगी। फर्स्ट लाइन इसकी ये होगी, सेकंड लाइन इसकी ये होगी, सिर्फ 2 शो करेगी। ये देखिए हमने एंटर किया, तो इसने ये 2 लाइंस जो हैं, टॉप की जो 2 लाइंस हैं, ये हमें इसने शो कर दी। अगर इसी तरह यहाँ पे अगर मैं टेल कमांड यूज करूं, तो टेल कमांड यूज करने के लिए क्या, LSBLK, ठीक है, पाइप साइन, उसके बाद क्या, टेल -n और 2, तो ये क्या करेगा, हमें बॉटम की लाइन कौन सी है? सबसे पहले ये लाइन है, उसके बाद कौन सी लाइन है? ये लाइन है। तो ये लाइनें हमें 2 यहाँ पे शो करेगा बॉटम की, ठीक है। हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये बॉटम की लाइन यहाँ पे टेल से शो हो गई। अगर एक कमांड के ऊपर, क्योंकि हेड टेल कैट किसके ऊपर चलती है, ये किसी फाइल के ऊपर चलती है। अब हम कमांड के ऊपर कमांड चला रहे हैं, तो पाइप साइन यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि अब क्या करो, एक आगे हम इसको करते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के बाद अब हम कहते हैं कि भाई हेड टेल कमांड को, कमांड के ऊपर हमने 2 कमांडें इकट्ठे चलानी है, हेड कमांड भी और टेल कमांड भी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता देता हूँ, LSBLK -n, LSBLK पाइप साइन यूज करते हैं। यहाँ पे हमने पाइप साइन यूज किया। पाइप साइन यूज करने के बाद यहाँ पे कैट -n, ठीक है, कि भाई हमें नंबरिंग असाइन कर दो, जो LSBL की जितनी लाइंस हैं, उन लाइंस को नंबर असाइन कर दो। ये जैसे ही हमने एंटर किया, तो अब इनको नंबर असाइन हो गए, ठीक है। अब हमने इस LSBL के जो कमांड है, जो हमें डिस्क की इंफॉर्मेशन, पार्टीशन की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसके ऊपर हमने हेड टेल दोनों कमांडों को एक साथ चलाना है। एक साथ चलाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसी LSBL के कमांड पे आएंगे, पाइप साइन यूज करेंगे, हेड पे आएंगे, हेड -n, -n। अब इसको कहते हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि जो आप क्या करो, 5 जो है, 4, चलो SDA2 जो है 4 लाइन है, इसको आप होल्ड करो। यहाँ पे n लिखेंगे। 4 जो है, नंबर 4 लाइन पे क्या है, SDA2 है, ठीक है। इसको आप क्या करो, होल्ड करो। ये क्या करेगी, यहाँ पे इसको होल्ड करेगी, क्योंकि अब 2 कमांड हम इकट्ठे चला रहे हैं, ठीक है। खाली हेड नहीं चला रहे, खाली हेड चला रहे होते तो अगर -n4 लिखते, तो ये 4 लाइनें हमें यहाँ पे प्रिंट कर देता, शो कर देता। अब हमने साथ दूसरी कमांड टेल भी चलानी है। टेल चलाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे फिर पाइप साइन देंगे। ये अब 4 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, 4 लाइन से स्टार्ट करेगा, यानी SDA2 से स्टार्ट करेगा। SDA2 को होल्ड करेगा यहाँ से, ठीक है, हेड होल्ड करेगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पाइप साइन यूज किया, और टेल, और हमने कहा कि -n, और जो बॉटम की 3 लाइंस हैं, उसको ये कमांड क्या करेगी, प्रिंट करेगी। लेकिन होल्ड कौन सी कमांड हुई हुई है हेड के जरिए, 4। हमने कहा 4 जो लाइन है, इसको होल्ड कर लो। 4 लाइन कौन सी है, ये वाली है। यानी जो टेल कमांड 3 को जो करेगी प्रिंट, यानी स्टार्ट जो होल्ड हेड से, हेड कमांड ने जो होल्ड किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेगी, SDA2 से SDA1, एक लाइन इसकी ये हो जाएगी SDA2, दूसरी लाइन इसकी हो जाएगी, बॉटम से इसने स्टार्ट करना है, दूसरी SDA1, और तीसरी इसकी क्या हो जाएगी, SDA हो जाएगी। इसको हम इंटर करते हैं, या आप देखेंगे तो SDA2 से होगा। ये देखें, बॉटम में जो हमने हेड के जरिए होल्ड की थी 4 लाइन, 4 लाइन कौन सी थी, SDA2 थी। SDA2 से इसने स्टार्ट किया,
स्टार्ट करने के बाद दूसरी लाइन SDA2 हो गई, तीसरी SDA इस तरह हो गई। इसको ज़रा एक और मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप दोबारा इसको समझ लें, क्योंकि ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग है। पहले जब हम हेड हाइफ़न एन और 4 यूज़ करते थे, तो वो क्या करते थे, 4 लाइन को प्रिंट कर देते थे। अब हम क्या कर रहे हैं भाइयों, अब हम ये कर रहे हैं, जब 2 कमांड को इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर सिर्फ़ ये हो रहा है कि जो हेड कमांड है वो होल्ड करेगी, जो बॉटम कमांड है, जो कमांड हेड ने होल्ड की हुई है, उसी के पीछे रिवर्स में जाएगी, जहाँ से होल्ड हुई हुई है। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एलएसबीएल के हमने किया, हमने कहा आप होल्ड करो 3 को सपोज़। थर्ड जो लाइन है, थर्ड लाइन कौन-सी है? ये आप देख सकते हैं, ये लाइन है। एसडीए 1 को क्या करो आप? एसडीए 1 को होल्ड करो और आप जाओ कहाँ तक? 2 तक। सपोज़ आप कहाँ तक जाओ? 2 तक जाओ, अच्छा ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे टेल कमांड कहाँ तक जाए? 2 तक जाए। अब होल्ड होल्ड कौन-सी की हुई है हमने? होल्ड हमने की हुई है 3 लाइन, ठीक है? 3 लाइन कौन-सी है? ये लाइन है SDA1, यानी SDA1 से टेल कमांड शुरू करेगी। अब 2 लाइन तक इसने जाना है, ठीक है? SDA1 और SDA ये 2 कमांड आ जाएँगी, ठीक है? पहली कौन-सी लाइन है? SDA1 हो जाएगी, दूसरी लाइन कौन-सी है? SDA हो जाएगी, ठीक है? इंटर करके आप देखें, ये देखें SDA1 से जहाँ से हमने होल्ड किया था, वहाँ से ये पीछे की तरफ इसने यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रिंट किया है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं आगे, इसको क्लियर करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट अगर हम सपोज़ एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे यूज़र ऐड ऐड यहाँ पे हमने U1 एक यूज़र क्रिएट कर दिया, ठीक है? U1 हमारा यूज़र क्या है? यहाँ पे मेल बॉक्स फाइल एक्सिस्ट। यहाँ पे चलो यूज़र 2 हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? यूज़र ऐड U2 यूज़र ऐड U2, ठीक है? U2 एक हमने यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया। जब जैसे ही हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, ये पासडब्ल्यूडी में यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। जो शैडो फाइल होती है, उसके अंदर यूज़र के पासवर्ड होते हैं, ठीक है? और इसकी एक लॉग भी क्रिएट होती है। अब मैं आपको कि अगर हेड कमांड के ज़रिए या टेल कमांड के ज़रिए हमने लॉग्स देखनी हो, तो वो कैसे देखते हैं? तो उसके लिए हम ये है कि जैसे ही हमने ये यूज़र क्रिएट किया U2, इसकी क्या है, इसकी जो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड अभी हमने इसको असाइन नहीं किया। अगर हम यहाँ पे इसको पासवर्ड असाइन कर देते हैं, सपोज़ मैं कहता हूँ पासवर्ड असाइन, यहाँ पे इसको पासवर्ड में हम असाइन कर देते हैं। सपोज़ एक पासवर्ड इसको दे देते हैं, एक हमने यहाँ पे पासवर्ड इसको दे दिया, ठीक है? पासवर्ड असाइन हो गया। अब इसकी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन सेव होगी शैडो फाइल के अंदर, ठीक है? शैडो टेक्स्ट फाइल के अंदर। जो इसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, जैसे U2 यूज़र है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव होती है पासडब्ल्यूडी फाइल के अंदर। जो जो इसकी होती है फाइल, लॉग्स जो क्रिएट होती हैं, वो वैर के अंदर सिक्योर फ़ोल्डर होता है, वहाँ पे इसकी लॉग क्रिएट होती है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी लॉग्स देखना चाहें, तो कैट हमने किया, स्लैश हमने वैर किया, वैर के अंदर हमेशा लॉग्स होती हैं, कैट किया, स्लैश वैर किया, स्लैश यहाँ पे हम लॉग में सिक्योर सिक्योर एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है? इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे सॉरी वैर किया, स्लैश लॉग किया, हाँ, यहाँ पे लॉग किया, लॉग के बाद यहाँ पे हमने सिक्योर किया, ठीक है? इस सिक्योर के अंदर यूज़र्स की क्या होती हैं, यूज़र्स की जब होती हैं, वो लॉग इसके अंदर होती हैं, ठीक है? इसको हमने जैसे ही इंटर किया, तो इसने हमें यहाँ पे पूरी कैट जैसे पूरी कमांड लोड करती है, पूरी फ़ाइल को लोड करती है, इसने पूरी फ़ाइल लोड कर ली। अब पूरी फ़ाइल हमने पढ़नी नहीं है। अब जो जो भी हम यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट करते हैं या यूज़र डिलीट करते हैं या कोई भी यूज़र के अंदर मॉडिफ़िकेशन करते हैं, वो लास्ट के ऊपर वहाँ पे शो होती है। अब जैसे ही अब हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया, तो ये देखें हमने पासवर्ड पहले असाइन किया, तो ये पासवर्ड वगैरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पासवर्ड की यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया था, तो ये हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ये देखें यूज़र 2 हमने क्रिएट किया है, तो साथ ही ग्रुप भी इसका क्रिएट हो जाता है। यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यूज़र 2। अब हमने सिर्फ़ देखनी है, कितनी देखनी है हमने? हमने सपोज़ 1, 2, 3, 4, 4 यूज़र 2 हमने U2 क्रिएट किया ना, तो हमने 4 लाइन देखनी है। कैट ने क्या किया? पूरी फ़ाइल को लोड कर दिया।
अब हम अगर इसको टेल कमांड के ज़रिए हम देखना चाहें, टेल कमांड कर देंगे तो टेल कमांड क्या करेगी? 10 लाइन्स बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम की शो करेगी। हम कहते हैं हमें तो सिर्फ़ 4 लाइन की ज़रूरत है, जो हमने 4 लाइन्स के अंदर हमारी जो लॉग है वहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो हम उसके लिए फिर क्या करेंगे? टेल हाइफ़न एन स्लैश वर स्लैश लॉग स्लैश सिक्योर। ठीक है, ये करेंगे तो ये हम ये देखें हाइफन एन के आगे सॉरी 4 लाइन नहीं लिखा, यहाँ पे हम 4 लाइन लिख देंगे। ये देखें जैसे ही हमने किया तो इसने हमें 4 लाइन्स हमें जो हमें ज़रूरत थी, जो हमने रीड करनी थी, ये 4 लाइन्स यहाँ पे इसने प्रिंट कर दी। इस तरीके से मेरे भाइयों हम जो कैट कमांड है या हेड कमांड है या टेल कमांड है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। कैट कमांड पूरी फाइल को लोड कर देती है और हेड कमांड जो होती है वो टॉप की 10 लाइन्स को प्रिंट करती है। जो टेल कमांड होती है बॉटम की 10 लाइन्स को प्रिंट करती है, और हेड और टेल कमांड को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि 1 लाइन या 2 लाइन को प्रिंट करो तो वो 1 या 2 लाइन भी प्रिंट करती है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो फ़ौरन आप तक उसकी अपडेट पहुँच जाए।